मुझे लेटरिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। कुंभ जहाँ पे इतनी लेटरिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहाँ पे। मैं क्यों जाऊँ कुंभ? अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गट में ले जाएगा। खाने को दाने नहीं, अम्मा चली बुनाने। तेरे घर खानदान में कितने थे? कभी इतिहास उठा के तो देख। जिन बाबा साहब की तू पुत्री बोल रही है, उनको स्कॉलरशिप देने वाले कौन थे? तेरे बाप थे या हमारे बाप थे? पहले पहचान करके बता, कौन थे वो? जय श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। दोस्तों, फिर मैं आया हूं। वही नीले कबूतर फड़ 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 फड़फड़ा रहे हैं। तो एक ये आ गई है परकटी। जरा इस परकटी की भाषा को जरा समझना, ये क्या कह रही है, और फिर इसके बाद इसके ज्ञान की धज्जी उड़ाते हैं। वीडियो देखिए एक बार। मुझे लेटरिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। कुंभ जहाँ पे इतनी लेटरिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहाँ पे। मैं क्यों जाऊँ कुंभ? अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गट में ले जाएगा। वीडियो आपने देख लिया होगा। अब ये परकटी महाकुंभ पर जिस प्रकार की टिप्पणी कर रही है, क्या ये बात को सुनिश्चित कर सकती है कि क्या जिस बाबा साहब के लिखे संविधान की बात और बात अधिकारों की जिसकी कर रही है, क्या संविधान की उस किताब में कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे? यह परकटी गटर के ढक्कन के शकल की बहुत टट्टी टट्टी कर रही है। मुझे लगता है इसके पूर्वजों का टोकरा जो सर पे ढुआ था, वो अभी लगता है याद से उतरा नहीं, इसीलिए ये अपनी गंद गटर जैसे शकल के ढक्कन को, मुंह को खोल के ये बता रही है। और ये लीथड़े छीतड़े, खाने को दाने नहीं। तो एक बात तो बता दे बिटिया, खाने को दाने नहीं, अम्मा चली बुनाने। तेरे घर खानदान में कितने थे? कभी इतिहास उठा के तो देख। जिन बाबा साहब की तू पुत्री बोल रही है, उनको स्कॉलरशिप देने वाले कौन थे? तेरे बाप थे या हमारे बाप थे? पहले पहचान करके बता, कौन थे वो? लेकिन नहीं, तुम्हारी बुद्धि सेम वैसे हो गई कि आटे का कनस्तर भर गया और तुमसे बड़ा आज कोई राजा नहीं। बड़े कच्छों के छेद गिन रही है मोहतरमा। तेरी अम्मा ने हमारे बाप के कच्छे के छेद देखे थे, या तू देख रही है हमारे भाइयों के कच्छों के छेद? बहुत छेदों का एक्सपीरियंस हो गया तुझे, बड़े छेद गिन रही है। अरे ओ लीथड़े से छीतड़े के मुंह की, गटर के ढक्कन के शकल की, औकात भूलने मत। संविधान ने अधिकार केवल तुझको नहीं दिया, संविधान का अधिकार हमारे बाप दादाओं ने तुमको दिलवाया, क्योंकि विरोध हमने कभी नहीं किया था। और जब आज तुम अगर इस भाषा का प्रयोग करोगे तो याद रखना, जवाब तुमको प्रचंड मिलेगा। और मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से, तत्काल संज्ञान ले इस महिला के ऊपर, अन्यथा फिर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने पे हम इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया देने में सक्षम है और देने के लिए तैयार है। तत्काल इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। और दोस्तों, ये लीथड़े से चीथड़े के मुंह की, गटर के ढक्कन के शकल की इतनी वायरल करना कि अब ये जेल के अंदर होनी चाहिए। और यूपी पुलिस और मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, अगर हमारी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाएगा, या तो कानूनी रूप से संज्ञान ले लीजिए उसी संविधान के अधिकार से, अन्यथा फिर धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर थे और हैं, लेकिन हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई गंद बक के चला जाए और हम सुन लेंगे। हम वो नहीं है। औकात में रहना बेटा, औकात में। जय श्री राम। महिला हो तो महिला के अनुसार तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब दे रहा हूं, नहीं तो हमारे घर में इतनी महिलाएं हैं जो तेरे चीथड़े और लीथड़े उतार के तुझे बता दे कि तू है कौन, और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अगर तुमसे अगर कुछ कहा जाएगा तो काला कानून SC ST एक्ट लेके आ जाओगे। आओ, अगर धर्म का अपमान करोगे तो जवाब तुम्हें तुम्हारी भाषा में देंगे।
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। ये शेयर रोकना नहीं चाहिए, इसी लिथड़े चिथड़े तक पहुंचाओ।